इसको उच्चा गांव बोलते हैं, ललिता सखी की गांव भी कहा जाता है। राधा रानी के 8 सखियां हैं और उनके 8 सखियां में जो प्रमुख सखियां हैं वो श्रीमती ललिता सखी। ललिता सखी उच्चा गांव में निवास करती थी। ऐसे आप लोग पास में गांव थे, सुनहरा गांव गए थे, सुदेवी रंगदेवी गांव था, चित्र सखी का गांव था, चित्सोली गया था। अभी ललिता सखी 8 सखियों में सबसे प्रमुख सखी हैं, मेन सखी। और राधा रानी से 2 दिन ललिता छठी बोलते हैं, ललिता छठी माने 6 माने 6वीं तिथि में ललिता जी की जन्म हुआ, 8वीं तिथि को राधा रानी की जन्म हुई है, इसलिए 1-2 दिन बड़ी है, इसलिए बड़ी माना जाता है राधा रानी से। इसी गांव में यहाँ जहाँ ललिता सखी वास करती थी। और इसी पास में नारायण भट्ट जी की समाधि स्थली है। जो नारायण भट्ट जी की राधा रानी की प्राकट्य उनको प्राप्ति हुआ था। नारायण भट्ट जी को जो बरसना में जो राधा रानी पूजा पा रहे जी, जो राधा रानी पूजा पाते हैं, वो नारायण भट्ट जी को प्राप्ति हुआ था। वहाँ बीच में आप देखें बरसना में पहाड़ है, जहाँ पर है भानगढ़ है, भानगढ़ में बीच में एक पेड़ है, उसकी बात से नारायण भट्ट जी को प्राप्ति होता। और वही विग्रह आज बरसना में पूजा हो रहे। और नारायण भट्ट जी प्रथम ब्रज यात्रा में देखा जाता है इतिहास में, उन्होंने तभी कोई ब्रज यात्रा नहीं करते, ब्रज 84 को यात्रा नहीं करते थे, जानते नहीं थे ब्रज 84 को क्या करना, कहाँ जाना, मालूम नहीं था। ये प्रथम नारायण भट्ट जी उन्होंने परिक्रमा शुरू किए, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा यात्रा शुरू किए। ये गदाधर पंडित जी के शिष्य थे, अद्वैत भट्ट थे, उन्हीं के ये शिष्य थे नारायण भट्ट जी। ये ब्रज को 84 कोष जगह सब जाकर के भट्ट ये उन्होंने ब्रज 84 कोष परिक्रमा किए। और उन्हीं की यात्रा के आधार पर सभी लोग यात्रा करते निकालते हैं ब्रज 84 ज़्यादा कर नारायण भट्ट जी। और उन्हीं के समाधि स्थल हम जाएंगे और यात्रा का दर्शन करेंगे। और जिन्होंने ब्रज 84 कोष यात्रा को हम लोग को आँख दिखाया, खोला है, ये ब्रज यात्रा है, करिए परिक्रमा करिए, ब्रज 84 कोष यात्रा उन्होंने किए। इसलिए भगवान की लीला स्थली तरह तरह की लीला स्थली है। और दर्शन करने के लिए हमको जिन्होंने मार्ग दिखाया उनकी लीला स्थली हम जाना है नारायण भट्ट वही जगह पर। और ललिता सखी 8 सखी प्रमुख सखी है। 8 सखी प्रमुख सखी राधा रानी के डायरेक्ट विस्तार है। राधा रानी की जैसे कृष्ण के डायरेक्ट विस्तार है, 12 गोपाल है कृष्ण के डायरेक्ट विस्तार, ऐसा ही राधा रानी के डायरेक्ट विस्तार स्वरूप ही है जो 8 सखी है। पुण्य ये सखियों से और विस्तार हुई है, उनको मंजरी बोलते हैं, नर्म सखी बोलते हैं, अलग अलग ऐसे नाम दिया जाता है। ये 8 सखियां हैं, राधा रानी की पूरा स्वरूप विस्तार है, स्वरूप है। और उनकी ललिता सखी आशीर्वाद लेंगे तो उन्हें हमको कृष्ण की भक्ति मिलेगा, कृष्ण की कृपा मिलेगा। और ललिता सखी की कृपा से कोई कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो सकती, राधा रानी की भक्ति प्राप्ति हो सकता है। डायरेक्ट कोई चाहेगा मैं राधा रानी भक्ति करूँ कि कृष्ण की भक्ति करूँ, ये हो नहीं सकता। सखियों के चरण चिन्ह में चल ले और उनकी चरण चिन्ह आश्रित होकर रहता है, वही कृष्ण भक्ति प्राप्ति कर पाता है कि राधा रानी की भक्ति प्राप्ति हो पाता है। इसलिए सखियों की चरण में आश्रय लेना है। जय ललिता सखी की, हरे कृष्णा।